वक्त की बड़ी खबर मऊगंज जिला से आ रही है। जानकारी मिल रही है कि थाना प्रभारी की गुंडागर्दी के चलते मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के इस्तीफा देने की खबर आ रही है। अपनी ही सरकार में उपेक्षित विधायक प्रदीप पटेल दे सकते हैं इस्तीफा। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। नई गढ़ी थाना प्रभारी द्वारा अमर रिपब्लिक न्यूज के प्रधान संपादक के ऊपर बीते महीने फर्जी एफआईआर दर्ज की गई और आज कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के साथ अभद्रता करते हुए विधायक को भी मां बहन की गालियां दी गई। ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर मऊगंज जिले से आ रही है, जहां पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है। आरोप ये भी लगा है कि विधायक के साथ भी अभद्रता की गई है। आइए सीधे जुड़ते हैं पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी से। आखिर क्या है पूरा मामला? ये जो आज जगदीश ठाकुर ने जिस तरह से आपको उठाया, वो दौरान पता चला कि विधायक भी व्यथित हैं और उन्होंने शायद सरकार को इस्तीफा भेजा है। व्यथित होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से वो हमको यहाँ से उठाया और पत्रकारों ने वहाँ पर उनका उस बात का विरोध किया, शायद इसकी जानकारी विधायक को भी लगी। हाँ, और पहुंचे थे वो भी, और जानकारी मिलने पर मैं विधायक एसपी पहुंचे थे और उनका फोन भी मेरे नंबर पर आया। अच्छा, जब वो हमको गाड़ी में बिठा कर ले जा रहा था, तो जैसे ही विधायक जी का फोन आया तो जगदीश ठाकुर ने सीधे विधायक जी को माँ बहन की गाली देते हुए बोला कि तुम्हारे आका का फोन आ गया। अब इसको आपकी बात हुई क्या फिर विधायक से? विधायक से मेरी बात यहाँ आने नहीं, वहाँ पे नहीं करने दिया। नहीं, वहाँ पर हमको वो मोबाइल नहीं दिया। हाँ। बात नहीं करने दिया। ये बोला कि विधायक जी के लिए तो पूरी गली रास्ते माँ बहन की गाली देता रहा और कहा कि उसकी खबरें चला रहा है, मेरे खिलाफ सीतापुर के खबर चलाई और अन्य खबरें चलाई मेरे विरोध में। तुम इसी के दम पर उछल रहे हो। इसकी औकात क्या है? विधायक के लिए बोला कि इसकी औकात क्या है? ये महादेवन मंदिर में यहाँ की पुलिस बता चुकी है, हमारी नई गढ़ी में ला के दम बेड़ थे विधायक को। इस तरह की कई मतलब विधायक जी को उसकी औकात, यहाँ तक बोल दिया कि सरकार में इनकी कोई सुनवाई नहीं है और इसकी अगला नंबर इसी का है। हमको धमकी देते हुए जगदीश हमको धमकी देते हुए बोला कि तू इसके साथ रहना, इसके पक्ष खड़े रहकर इसके साथ इसकी खबरें चलाना छोड़ दे और खासकर मेरे खिलाफ खबर चलाना छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे को एनडीपीएस एक्ट में और हरिजन एक्ट में कई तरह और जो अपराध दर्ज किया है, तो वो भी पूरी तरह से फर्जी है, उसका भी कोई आधार नहीं है। एक पत्रकार के ऊपर जब कोई अपराध दर्ज होता है तो पहले उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाती है। उसने नोटिस भी दिया और इसके पूर्व में उसने हमको एक वकील के माध्यम से एक इस्तगासा दायर करने की नोटिस भी हमको दी गई थी जगदीश ठाकुर के द्वारा। लेकिन जनता की आवाज उठाना एक पत्रकार का काम है, तो मानहानि बताने के, लेकिन 50 लाख रुपए की मानहानि की नोटिस का जगदीश ने पहले दिया था, इस घटना के पहले दिया था। और इस घटना के लेकर मेरे को कोई जानकारी नहीं हुई, न नोटिस दी गई, न मेरे को जानकारी है कि कब अपराध पंजीबद्ध होगा, कौन रिपोर्ट करता है। यहाँ तक कि जो रिपोर्ट करता है उसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और पता चल रहा है कि जो नई गढ़ी में पिंटू साकेत था दुकानदार, उसके दुकानदार कोई कर्मचारी है और यह रिपोर्ट उसी दिन दर्ज की है जिस दिन इसकी पिंटू साकेत लोगों की गिरफ्तारी हुई है होली के दौरान। उसी दिन कूट रचित तरीके से पूरा अपराध जो है उससे बना के, चूंकि लगातार खबरें जो है जनता की आवाज को मैं उठाता रहा। नई गढ़ी में एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, मैंने उसकी खबर चलाया। देवतलाव में एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि मुझसे न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए 10,000 रुपये की मांग खुली तौर पर जगदीश ठाकुर ने की। सीतापुर कांड में एक नाबालिग लड़की, हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने, उस मामले को जिसमें मऊगंज विधायक की एंट्री हुई थी, तो विधायक से जोड़ा जा रहा है आपको? बिल्कुल विधायक से जोड़ा जा रहा है। और मेरा यह मानना है कि आज मैं विधायक जी के साथ ना होता है, विधायक जी का, तो मेरे साथ ऐसी घटना ना होती। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मतलब विधायक के मुद्दों पर आपने जो बिल्कुल, और पूरी रास्ते, यहाँ तक कि पूरी रास्ते विधायक को माँ बहन की गाली देते गए, पूरी रास्ते, और हर जगह ये समझाइश दी गई। और उतना ही नहीं, उसके साथ जो दो पुलिसकर्मी थे साथ में, एक का नाम था वीरेंद्र शुक्ला, एक कोई अमरीश पांडे है, वो मऊगंज थाने में लंबे समय से जमे रहे, नहीं मतलब इसी जिले में 4-5 साल से है, वो सब जानते, सबके द्वारा धमकी दी गई मेरे को। और हमको बोला गया कि इसके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। वो एक बार यहाँ पर वीरेंद्र शुक्ला जो है, तो वो यहाँ पर पैसा ले रहा था एक पशु तस्करी से, उसका वीडियो वायरल हुआ था, हम लोगों ने उसका खुलासा किया था, उसको निलंबित कर दिया गया था। उससे भी बौखलाया था, जगदीश ठाकुर भी बौखलाया था। और यहाँ तक अब जानकारी मिल रही है कि जो नई गढ़ी का जो शराब तस्कर और कोरस तस्कर जो पुलिस को पीटने का काम किए, उनके साथ ये दिल्ली बम्बई तक का सफर किया है, बॉम्बे जाने काम किया है जगदीश ठाकुर ने। पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए।
विधायक जी को पता है ये कि अब विधायक जी को पता है कि नहीं पता, लेकिन जो अब गाली गलौज की जो बात गाली गालों की बात तो मैंने तो आपने बताया? मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया है और विधायक जी से मेरी यहाँ सामने मुलाकात हुई। मैंने आवेदन में जो दिया, जो अक्षर से बात है, वहाँ मेरे को थाने नहीं ले जाया गया। पुलिस जब मेरे को यहाँ से ले गए तो आप ऑन कैमरा रखते ना भैया यार, ये तो सब सही काम था। मेरे को अब कहाँ ले गए? थाने के बगल में कमरा है, वहाँ पे ले जाके रखा गया और धमकी दी गई हमको। पुलिस का आवास है, वहाँ पर हमको धमकी दी गई है अन्य केसों में फंसाने के लिए। इस तरह का तो मैं विधायक जी और सूबे की सरकार, जो मोहन सरकार है, उनसे आग्रह करूंगा कि जब चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है। नहीं पता चल रहा है कि विधायक ने इस मामले में सरकार पर उठाया है, इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आपको ये जानकारी है? अब मेरे को इस बात की भी जानकारी विधायक से मैंने मांगी है। मैंने चूंकि घटना के बारे में मैंने बताया, अब चूंकि मेरा मोबाइल उसके पास था और सीधे कहा, जैसे मैं आपको कॉल डिटेल दिखाऊंगा, विधायक जी ने बोला कि ये आ गया। अब मैं जो शब्दों को प्रयोग किया हुआ सब मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। विधायक उनकी सरकार को लेकर, विधायक उनकी सरकार को लेकर किया गया कि ये आ गया। अब इसका नंबर है, खुले तौर पर अब इसका नंबर है, इसमें सुधार नहीं हो रहा है। इसके पूर्व में पुलिस ने इसके ऊपर कई कार्रवाई की, हमारी नई गढ़ी में बंद किया, महादेवन कांड में गया और तू महादेवन कांड से इनके साथ में है, इनके साथ में रहकर खबर चला रहा है। ये संभल जा, यदि बचना है तो, नहीं तो सारी पत्रकारिता तुम्हारी अपने लफ्जों, पुलिसिया लफ्जों होता है उस तरह से बयान कर, उस शब्दों को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि सभ्य समाज के लोग हमारे वक्तव्यों को सुनोगे। मैं जनता की आवाज़ उठाने का काम, शोषित वर्गों की आवाज़ उठाने का काम हमेशा करता था। और यदि ऐसी परिस्थितियाँ बनी रहेगी, लगातार पत्रकार को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा इस मोहन सरकार में, तो फिर भगवान ही भला है। लोग पत्रकारिता लाइन में आना थोड़ा छोड़ देंगे, जो कर रहे हैं वो विपरीत है। मैं खुद भी अपने इस चिंता में हूँ कि मेरे हो गया पत्रकार तो आपके साथ थे, आज नहीं पत्रकार थे, लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ कि ऐसे और कई अन्य अपराध अन्य थाने में गड़े गए उम्र के साथ। ये भी एक चिंता का विषय है मेरे लिए। चलिए, एसपी ने जांच की बात कही है, एसपी साहब ने जांच की बात कही है, एडिशनल को शायद जांच दिया है साहब। अब देखते हैं, क्योंकि कुछ और बातें हैं, अब उसको मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ।